नमस्कार, एमटीवी राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। भाजपा कार्यालय में विनय सहस्त्रबुद्धे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कुछ ही घंटों में चुनाव प्रचार का अभियान खत्म हो जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा सभी चुनाव को गंभीरता से लेती है और पीएम मोदी सहित सभी वरिष्ठ नेता बूथ लेवल पर परिश्रम भी करते हैं। पीएम सहित 14 प्रमुख नेता चुनाव में आए, 37 सफाई की, 10 रोड शो किए, 10 पत्रकार वार्ता की और 10 अन्य प्रकार के सम्मेलन भी किए हैं। वही बूथ पर कार्यकर्ता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कल शाम से कांग्रेस की ओवरसीज बॉडी के अध्यक्ष सैम त्रिपोदा पर टिप्पणी भी की गई है। अमेरिका के हवाले से अधिक संपत्ति को लेकर दिए गए बयान पर बोले सहस्त्रबुद्धे, हालांकि कांग्रेस नेताओं ने अपने को अलग किया, लेकिन कांग्रेस खुद को अलग नहीं कर पाई है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस विषय के बारे में कई बार बताया भी है कि मतदाता भी आतंकित है। साथ ही कहा कि कांग्रेस में कई बार मजहब आधारित आरक्षण की बात कही है। संविधान निर्माताओं ने इसको कई बार खारिज भी किया है। हालांकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति से बाहर नहीं आ पा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताना आवश्यक है कि कांग्रेस के इरादे क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है। इससे लोगों को सावधान करना जरूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि पहले चरण में वोटिंग कम होने के कारण बूथ शक्ति केंद्र में प्रयास से हमारे पक्ष में अच्छी वोटिंग होगी। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा। इन लोगों को मैं आपके सम्मुख लाने की कोशिश कर रहा हूं। कल शाम से कांग्रेस की जो ओवरसीज बॉडी है उसके अध्यक्ष श्री सैम पिट्रोडा ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की है और अमेरिका जैसा होना चाहिए ऐसी वकालत की है। अभी अमेरिका वाले कहते कि हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, सच क्या है वो लोग जाने, मगर उन्होंने ये कहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स जैसा कोई घर के कुटुंब प्रमुख की अगर मृत्यु होती है तो उसके वारिसों को वो सारा पैसा या उसकी धन दौलत न मिले, संपदा न मिले, उसका कुछ प्रतिशत मिले, बाकी सारा सरकार के पास जमा हो, इसकी वकालत श्रीमान पिट्रोडा ने की है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी को इससे अलग किया है, मगर उससे कांग्रेस की सोच का जो एक दृष्टि से उसको जो उजागर करने का काम पिट्रोडा महोदय ने किया है, जो अभी भी ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष है, मैं मानता हूं कि उससे कांग्रेस अपने आप को अलग नहीं कर सकती। उसी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का भी विषय हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी ने इस विषय के बारे में कई बार कहा है और इसका खुलासा न होने के कारण मतदाता भी, मैं मानता हूं कि इससे आतंकित है कि इस पद्धति से अपना पसीना गवाते हुए लोगों ने जो धन कमाया है, संपदा निर्माण की है, उसके पुनर्वितरण की बात कांग्रेस कर रही है, तो वो किस पद्धति से होगा इसके बारे में स्वाभाविक रूप में जनता आशंकित है। इसी तरीके से कांग्रेस का ये पहले से रुझान रहा है और कई चुनावों में उन्होंने घोषणा पत्र में मजहब पर आधारित आरक्षण की बात की है। मैं बताना चाहता हूं कि संविधान सभा में इसकी भी चर्चा हुई थी और बहुत सोच विचार करते हुए मजहब पर आधारित आरक्षण को देश के संविधान निर्माताओं ने सिरे से खारिज कर दिया था। मगर आज भी कांग्रेस उस मोह से, जो कि उसके पीछे जो वोट बैंक की राजनीति है, इससे बाहर नहीं आ पा रही और इसलिए कई बार ये विषय सामने आता रहता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है और कई जगह कर्नाटक में या अन्य जगह ओबीसी आरक्षण में अल्पसंख्यक समुदाय को वोट देना, अल्पसंख्यक समुदाय का समावेश करना इत्यादि बातें इसके पहले भी चर्चा में आई है। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति और जिसके कारण हमारे वंचित ऐसे जो समाज के घटक है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके आरक्षणों में अगर इस पद्धति से मजहब पर आधारित आरक्षण का समावेश किया जाता है तो न केवल संविधान निर्माताओं का वो अपमान है, मगर हमारे सारे वंचित भाई बहनों के अधिकारों पर भी वो अतिक्रमण है। इस बात को भी यहाँ पर लाना आवश्यक है। जो बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी कुछ साल पहले कि देश की संपदा पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, विशेष रूप में उन्होंने जिक्र किया था कि मुसलमान समाज का है। मैं मानता हूं कि ये भी पुनः एक बार उसी वोट बैंक पॉलिटिक्स का उदाहरण है। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है, और न केवल कांग्रेस पार्टी मगर परिवारवादी सभी पार्टियों की, चाहे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या बिहार की लालू प्रसाद की पार्टी हो,
ये परिवारवाद को इसलिए बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि वो जन्म पर आधारित भेदभाव की नीति, जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने, विशेष रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूर्ण तरीके से नकारा था, और इस देश की जो भी विरासत है उसमें भी कहीं ये नहीं था, मगर ये इसको पिछले दरवाजे से फिर स्थापित करना चाहते हैं। यही कारण है कि इन दलों में नाम के वास्ते तो किसी को अध्यक्ष बना देते हैं, मगर सत्ता की और विशेष रूप में धन दौलत की सारी चाबियां परिवार के पास रहती है, और ये रखने के लिए ही ये जन्म पर आधारित भेदभाव नीति का एक दृष्टि से पुरस्कार करते हैं। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज। MTV राजस्थान न्यूज पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जाने लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।